शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? चलो ठीक बात है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। सत्य के साक्षात्कार से अपने को फायदा क्या होता है? वैसे देखा जाए तो संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है बढ़िया बुद्धि से विचार करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कहने का मतलब, कहते हैं ना, नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। यदि प्रयोजन सिद्ध न होता हो तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस रहस्य को जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, सत्य के साक्षात्कार से अपने को ये फायदा होगा, तब तो सच्ची बात यह है कि सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। और यदि इनको अपने मनोनुकूल फायदा प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे तो सचमुच में इस ओर प्रवृत्त होंगे ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, ये स्वाभाविक है। हम जिसको सुखरूप समझ देते हैं, फायदेमंद समझ देते हैं, उस वस्तु को पाने के लिए न चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं। और जो वस्तु दुख रूप हो या जिसको प्राप्त करके हमें दुख कष्ट संकट तकलीफें प्राप्त होती हो, उस वस्तु को छोड़ने की इच्छा स्वाभाविक रूप से हुआ करती। ये तो अच्छी तरह से आ गया है समझ में। तो चलो आज बढ़िया बुद्धि के दृष्टिकोण से ही विचार कर लेते हैं। अच्छा, कभी शायद आपको सुनाया होगा, सत्य के साक्षात्कार से श्रुति माता 6 प्रकार के फायदों का कथन करती हैं। कितने फायदे बताए? हाँ, 6 प्रकार के फायदे तो मुख्य है। बाकी अनंत अनंत जो फायदे हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। किसी को ध्यान में है क्या? 6 फायदे कौन कौन से? अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ठीक बात है। ठीक है। ठीक है। हम्म। पास होने के पश्चात वह विदेह मुक्त हो जाता है। अर्थात विमुक्तो मृतो भवंती, अर्थात वह अमृत रूप हो जाते हैं। अर्थात उनका सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु का जो भटकाव है वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सचमुच में आप लोग ध्यान दे करके सुन रहे हो, विचार भी कर रहे हो, मंथन भी कर रहे हो। बहुत अच्छा। तो देखो, इनका एक बार और थोड़ा विचार कर लेते हैं। श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती हैं, सयो है वे तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति। अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। सबसे पहला फायदा बताया गया,
वैसे देखा जाए तो ज्यादा विश्लेषण तो करेंगे नहीं, केवल इतना सा समझ सकते हैं कि दृष्टा और दृश्य का, ज्ञाता और ज्ञेय का जो सूत्र बताया जाता है, तो जो जो दृष्टा होता है, कौन होता है? देखने वाला। देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। तो बताओ, किसी ने गधे को देखा तो वह गधा होगा क्या? किसी ने घड़े को, कपड़े को जाना तो वह घड़ा या कपड़ा होगा क्या? नहीं होगा। अब यहां पर बताया जा रहा है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो यहाँ पर सूत्र कट रहे या नहीं कट रहे हैं? हाँ, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कट रहा नहीं, क्योंकि नियम जो होते हैं वो कभी कटते नहीं है। तो कहने का मतलब, जो दृष्टा होता है वह जिसको भी देखेगा वह उससे भिन्न होगा, जो भी कहता होगा उस जानने में आने वाली वस्तु से वह अलग होगा। आ गया समझ में? अब यहाँ पर कहने का मतलब, श्रुति माता संकेत कर रही है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो देखो, एक तो श्रुति माता का संकेत और दूसरी ओर अपना प्रत्यक्ष अनुभव, कि जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। अब इस जगह पर अपने प्रत्यक्ष अनुभव को ठीक माने या श्रुति माता जो संकेत कर रही है उसको ठीक माने? क्योंकि नियम जो होते हैं, जैसे दो और दो चार होते हैं, तो इसको विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आप जोड़ लगा करके देखो, दो और दो चार ही होंगे। या अलग हो सकता है क्या? दृष्टानंद जी महाराज, अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर ये गड़बड़ कैसे हो गई? गधे को जानने वाला गधा नहीं होता है और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। शायद इसके बारे में एक हास्यास्पद दृष्टांत है, शायद आप लोगों को पहले सुनाया होगा। सुनाया तो क्या, बहुत बार सुनाया, एक बार और थोड़ा उसका मंथन कर लेते हैं। क्या होता है, एक बार वेदांत का बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो रहा था। उस शास्त्रार्थ का विषय था, जब ये जीव ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। शास्त्रार्थ का विषय क्या था? ब्रह्म ही हो जाता है। तो वहां पर बड़े बड़े ब्रह्मवेता महात्माओं का सम्मेलन हो रहा था, और उसमें इसी विषय के ऊपर चर्चा की जा रही थी। तो वहां पर एक बहुत बड़े व्याकरण के आचार्य, ध्यान देना अच्छी तरह से, जिसका नाम जिनका नाम था पूर्ण चंद्राचार्य। तो कोई उनकी उम्र समझ लो 90-95 वर्ष की होगी, और वो इतने बड़े व्याकरण के विद्वान थे कि उन्होंने बड़े बड़े व्याकरण के विद्वान बना करके प्रस्थान करवा दिया। उनके जीवन काल में उन्होंने बड़े बड़े व्याकरण और व्याकरणाचार्य बना दिया, इतने बड़े वो विद्वान थे। अब होता क्या है कि अब व्याकरण, तो व्याकरण के आचार्य तो व्याकरण के नियम से बोलेंगे। व्याकरण का नियम है कि जो जानने में आता है, जानने में आने वाली वस्तु से जानने वाला अलग होता है। ज्ञाता जो होता है वह ज्ञेय से अलग होता है, दृष्टा जो होता है दृश्य से अलग होता है। तो एकदम वह बोल पड़े, देखो भाई ये वेदांत सिद्धांत जो है ठीक नहीं है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या कहा उन्होंने?
वेदांत सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि जो जानने में आने वाली वस्तु होती है, जानने वाला सदा उनसे अलग ही होता है। इसलिए ये आप लोगों का जो वेदांत का सिद्धांत है, क्योंकि ब्रह्म को जाना और ब्रह्म हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। जो नियम है वो कभी खंडित नहीं होते हैं। हमारा व्याकरण का जो नियम है ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है, इनको कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए जो ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म नहीं होगा, बल्कि ब्रह्म से अलग ही होगा। तो वहां पर बड़े बड़े जीवन मुक्त यहाँ तक देखे साक्षात भगवत कृपा प्राप्त, साक्षात भगवत दर्शन प्राप्त किए हुए महात्मा भी वहां पर विराजमान थे। तो एक बार तो उनको मना किया, पंडित जी आपका वेदांत से परिचय नहीं है। जब कहीं व्याकरण का शास्त्रार्थ होता हो तो आप अपना पक्ष रखना, इस समय आप मौन हो जाओ, चुप रहो, आप बोलो मत। परंतु वो तो 95 वर्ष के थे और उन्होंने बड़े बड़े को व्याकरण के आचार्य बना दिया, व्याकरणाचार्य बना दिया, तो उनका दोष तो रहेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चुप रहने की बात का पर नियम नियम होता है। जो मैंने कह दिया ये ध्रुव सत्य है, जो ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म कभी हो नहीं सकता, क्योंकि व्याकरण का नियम यह कहता तो यही होगा और दूसरा हो नहीं सकता। तो वहां पर राजेश्वरानंद जी महाराज विराजमान थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पंडित महात्माओं की जो लिस्ट होती ना, जिस लिस्ट के हिसाब से उनको भंडारे का निमंत्रण मिलता और उसी हिसाब से उनको दक्षिणा वगैरह मिलती। संतों की लिस्ट में यदि नाम नहीं है तो खूब चारों ओर घूमते रहे, उनको कोई पूछेगा भी नहीं। तो उन्होंने मना किया फिर भी माने नहीं, तो उनका पंडित सभा से ही, पंडितों की लिस्ट से ही उनका नाम काट दिया। अब महाराज बड़े परेशान हो गए, यहाँ से वहां जाए, उनको पूछे, उनसे हाथा जोड़ी करे, आप कृपा करके मेरा वापस नाम उस प्रकार से वहां वापस लिखवा दो। उनको पूछा गया बात क्या हुई, आपका नाम क्यों काट दिया, वो तो बहुत बड़े महात्मा, आपको नहीं जानते क्या, आपने तो कितने कोई व्याकरणाचार्य बना दिया, फिर ये गड़बड़ कैसे हुई। तो कहा भाई एक बार ऐसे हो रहा था, मैं 2-4 बार बोल गया तो मेरे को मना किया, आप वेदांत के शास्त्रार्थ में समझते नहीं हो, वेदांत में नहीं समझते हो, इसलिए चुप रहो, मैं माना नहीं, इसलिए मेरा नाम काट दिया। तो बताओ है हास्यास्पद बात दिया नहीं। तो कहने का मतलब चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में वह वेद वेता है या वेदांत तत्व का प्रत्यक्ष उनको अनुभव है। तो ये बाकी जितनी भी विद्याएं होती हैं ये केवल मात्र द्वैत का ही प्रतिपादन करती हैं, द्वैत को ही पोषित करती हैं, द्वैत का ही वर्णन करती है। परंतु ये ब्रह्म विद्या जो जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांत में भी अद्वैत वेदांत, और अद्वैत वेदांत भी जिसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने भाष्य किया हो, वह अद्वैत वेदांत ही जीव को पूर्ण रूप से निर्भय बनाने वाला है। वह वेदांत ही जीव को सदा सदा के लिए कृतार्थ करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाने में समर्थ होता है। तो आज वैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में ये सत्संग समझ लीजिए, क्योंकि 2 दिन तो शायद सत्संग का कार्यक्रम होने से अपनी ये सभा नहीं हो सकेगी। वैसे शंकराचार्य जयंती तो कल ही है, हालांकि पंचमी आज ही लग गई इसलिए आज ही मना लेते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित जो ध्रुव सत्य है उनका प्रतिपादन श्रुति सम्मत सम्यक प्रकाश से किया। यही कारण है कि बाकी जितने भी आचार्य हुए वो अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, परंतु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जिस सिद्धांत का कथन किया वास्तव में वही परम सत्य है। और उनके सामने ऐसा समझ लेना चाहिए जैसे सूर्य के सामने दीपक होते हैं, वैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जिस सिद्धांत का, जिस अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, ये तो समझो सूर्य के समान है, बाकी सब जो कुछ है वो दीपक के समान हो सकते हैं। क्योंकि श्रुति सम्मत सिद्धांत ही परम सत्य होता है, इसमें कहने का मतलब कोई गुंजाइश नहीं होती है। ऐसा मान लो वैसा मान लो, यहाँ पर ऐसा वैसा चलता ही नहीं है। जो वास्तव में सिद्धांत होता है उस सिद्धांत का प्रतिपादन करना, उस सिद्धांत का श्रवण मनन करना,
जो कुछ भी है उस सिद्धांत के लिए करना ही जीवन की सार्थकता होती है, वरना सच्ची बात है ये जीव सदा सदा के लिए रुड़ जाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने उपनिषद गीता व ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिख करके जिस सिद्धांत का करामलवत प्रतिपादन किया, वह सिद्धांत परम सत्य है, वही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करवा सकता है। बस यही कारण है कि भगवान शंकराचार्य जी महाराज समस्त आचार्यों में सबसे अधिक आदरणीय हैं। ब्रह्म विद्या के मामले में ध्यान रखना, बाकी के आचार्य हो सकता है कोई कर्म के मामले में विद्वान हो, कोई भक्ति के मामले में हो, कोई उपासना के मामले में हो, कोई योग के मामले में हो, कोई विवेकादि साधनों की जागृति के मामले में हो, परंतु समस्त दुखों का जो मूल कारण होता है वह केवल और केवल मात्र अज्ञान ही होता है। अज्ञान की निवृत्ति होने के पश्चात किसी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। इसलिए यदि अज्ञान की निवृत्ति हो गई, भले ही उसका फिर अंतःकरण शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, बाकी हजारों गड़बड़ियां चाहे कैसी भी हो या नहीं हो, अरे जब मूल जीव ही मर जाता है तो फिर मुकदमा किस पर चलाया जाए? चलाते हैं क्या? अरे फिर तो चलाते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के यदि किसी को एन केन प्रकारेण आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध हो गया, तो कहने का मतलब बाकी के जितने भी साधन किए या नहीं किए उनका कोई औचित्य नहीं होता है। उसने समाधि लगाई या नहीं लगाई, भक्ति किया नहीं की, धर्म का पालन किया या नहीं किया, विवेक उदय हुआ या नहीं हुआ, हो सकता है ये सारे के सारे साधन उनके अंतर्गत थे, परंतु वो दबे हुए थे, पूर्व जन्म के उनके सिद्ध थे। इसलिए गुरु कृपा से उनको तत्वमसि वाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करते ही तत्क्षण ब्रह्माकार वर्ती उदय हो जाती, और वही ब्रह्माकार वर्ती उनको सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देती। आ गया समझ में? तो यहाँ पर वास्तविक बात यह कि श्रुति माता जो 6 प्रकार के फायदे बता रही है, जिसमें सबसे पहला जो फायदा है ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अनेक प्रकार के भेदवादी खड़े होकर के अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा अपने अपने अनुभव से इस अद्वैत का खंडन करके ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म नहीं होता, ऐसी अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रतिपादन करेंगे। परंतु इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जिसका शायद पहले बहुत समय तक अध्ययन चला था, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूल नाश। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही जन्म मरणादिक संसार दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो बताओ यहाँ पर श्रुति माता को प्रमाण बताया या नहीं बताया? अरे तो इस संसार में पता नहीं कौन कौन कहां से उठ करके आते और कह देते कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म नहीं होता है, और इधर श्रुति माता संकेत करे कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। तो हमें यहाँ पर श्रुति माता के वचन को ही स्वीकार करना है, न कि कौन क्या कह रहा, उसके लिए अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये नियम कट कैसे गया और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे होता है, इसका तो फिर आगे जब कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तब सिद्ध करके बताएंगे। देखो ये जो है अनात्म पदार्थ जिसको हम जानते हैं फिर भी हम उनसे अलग रहते हैं, और ब्रह्म को जानते हैं ब्रह्म हो जाते हैं, फिर ये आगे की कक्षाओं में थोड़ा इनका विवेचन करेंगे, इनका रहस्य निकालेंगे, समझो इसको सिद्ध करके बताएंगे। अभी अपना विषय केवल मात्र तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, तो तत्व जिज्ञासा तभी जागृत हो सकती है जब पता लग जाए ब्रह्म को जानने मात्र से हम ब्रह्म हो जाते हैं। नास्या ब्रह्म अवित्कुले तरती शोकम तरती पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवंती। ये 6 प्रकार के फायदे बताए हैं। तो 6 प्रकार के फायदे को सुन करके सचमुच में संसार में जो, क्योंकि सब है बढ़िया बुद्धि वाले, तो शायद इस तरफ प्रवृत्त हो सकते हैं।
तो इस तरफ प्रवृत्त होंगे और फिर क्या होगा, उनका चित्त शुद्ध होगा। और जब चित्त शुद्ध होगा तब वह ब्रह्म विचार प्रारंभ करेंगे, और ब्रह्म विचार प्रारंभ करेंगे तब पता चलेगा कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे होता है। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर वैसे विचार आदि करेंगे तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म को कैसे जाना जाए? क्यों? श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती हैं। कोई बता सकते हैं क्या संकेत करती हैं? केनोपनिषद पढ़ा हो किसी साधक ने तो ध्यान रहेगा, न मनो न विद्मो, आता या नहीं आता? यद वाचा नव्य उदितम येन वाग विद्यते तदेव ब्रह्म तम विधि नेदम यदिमुपासते यन मनसा न मनोते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विधि नेदम यदिमुपासते। मुख के द्वारा जो बोला जाता है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि मुख जिसकी सत्ता से बोलता है उसको ब्रह्म कहते हैं। मन के द्वारा जो जो कल्पना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि मन जिसकी सत्ता से कल्पना करता है, बुद्धि जिसकी सत्ता से सोचती है वह ब्रह्म है, बल्कि बुद्धि के द्वारा जो जो कल्पना की जाती है वह ब्रह्म होता ही। तो भाई इसके लिए तो स्पष्ट कितनी श्रुति रचना करके इसको संकेत करती है। ध्यान में आया कोई श्रुति? ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा है, जहां से मन सहित वाणी लौट करके आती है उसको कहते हैं परमात्मा। तो मन सहित वाणी भी जहां से लौट करके आ गई, तो बताओ हम इन इंद्रियों के द्वारा, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे कर्म इंद्रिया हो, चाहे अंतःकरण आदि ही क्यों न हो, किसी भी साधन से, किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे क्या? ब्रह्म को जान सकेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। वास्तव में हम नहीं जान सकेंगे। तो समझो, ये ऐसी विलक्षण बात है कि यदि कोई ऐसा निश्चय कर ले ब्रह्म को जानने मात्र से ब्रह्म हुआ जाता है, मुझे भी ब्रह्म को जानना है, तो भाई देखो बात यह है कि जैसे हम छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी का सहारा लेकर के चढ़ते हैं, तो वापस उतरना हो तो सीढ़ी से ही उतरना होगा। कोई डायरेक्ट ही नीचे आने की चेष्टा करेगा तो उसके हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे, वह है जैसा का तैसा रहेगा नहीं। तो ब्रह्म को जानने से जीव समस्त बंधनों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा निश्चित रूप से उदय हो जानी चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे, किस प्रकार से ऐसा वैसा करूं कि मैं भी ब्रह्म को जान लूं। तो कम से कम ये तड़पन तो जागृत होनी चाहिए ना। अच्छा, ऐसी यदि तड़पन किसी के हृदय में जागृत हो गई हो, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या पहचान है इसकी? जैसे किसी को धन की आवश्यकता हुई, तो बताओ वो धन के लिए किसके पास जाएगा? जो धनवान होगा उसी के पास जाएगा। तो ऐसे जिनके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, तो क्या करेगा वह? हाँ, ऐसे संतों की खोज करेगा, ऐसे महापुरुषों की खोज करेगा जो सचमुच में ज्ञात ज्ञेय हैं, अर्थात जिन्होंने जो जानना होता उनको जो जान चुके, जो करना होता उनको कर चुके, जिनको पाना हो पा चुके, और जिनको छोड़ना हो वह छोड़ चुके हो। ऐसे महापुरुषों की खोज करेंगे। ये नहीं कि किसी होशियार व्यक्ति के पास में जो 10 दिन के बाद में सोने का भाव क्या होने वाला है, या लॉटरी का कौन सा टिकट निकलने वाला, ऐसे बताने वालों के पास में वह नहीं जाएगा। यदि जाता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक ब्रह्म जिज्ञासा जागृत ही नहीं हुई। आ रहा समझ में? हाँ, इस दृष्टांत से, इस रहस्य से समस्त संकेतों को समझ लेना चाहिए। केवल और केवल मात्र सत्संग को छोड़ करके, ब्रह्मवेता महापुरुषों को छोड़ करके
यदि वह कहीं पर भी जा रहा है तो सच्ची बात यह है कि वह वास्तव में ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है, वह मौज मस्ती मनोरंजन करने वाला है। आ गया समझ में? हाँ, तो यदि समझो सचमुच में ऐसे संत महापुरुषों को छोड़ करके हम कहीं अन्यत्र भटक रहे हैं, तो सचमुच में अभी तक जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा जागृत नहीं हुई। सचमुच में अभी तक हम संसार के दुखों को दुख रूप नहीं समझते हैं। सचमुच में हमने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय नहीं किया। हम तो ऐसे ही, जैसे ये जानवर संसार अरण्य में भटकते रहते हैं, वैसे हम भी भटक रहे हैं। हमारे जीवन का सचमुच में कोई उद्देश्य है ही नहीं। तो यहाँ पर तो मंथन करेंगे तो धीरे धीरे इस जगह पर अनंत 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 सूत्र निकलेंगे, और उन सूत्रों को यदि कोई ठीक ठीक तरह से समझ लेंगे, समझ लेना उनका इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। निश्चित रूप से वो अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। इनमें सचमुच में स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। और अपना भी विषय यही चलता है कि तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। 14 महीने से यही सुना रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें कुल मिलाकर के तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसमें एडी से चोटी तक का पसीना एक करना होता है। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर तो कहने का मतलब एक प्रकार का समझो ढलानी आ जाता है। उसके बाद में इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतनी मजदूरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त करने में ही सबसे ज्यादा प्रयत्न करना होता है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करना होता, परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है। केवल मात्र अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति करनी होती है। तो होता क्या कि हमने जो वास्तव में किसी भी प्रकार से जिनकी सिद्धि हो सकती नहीं, बस उन कचरों को हमने अपने दिमाग पर लाद दिया। उनके बारे में हम सोचते हैं, उनके पीछे ही पागल होते हैं, उनको ही महत्व देते हैं, उनको ही बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण होता है कि हम सचमुच में ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से कुशल नहीं हो पाते। आ गया समझ में? ठीक है ना? हाँ, तो वास्तव में इसी के बारे में थोड़ा विशेष अपने को मंथन करना है। अपना जो अंतःकरण है पूर्ण रूप से, कहने का मतलब केवल और केवल मात्र सत्य की जिज्ञासाई, चाहे कर्म इंद्रिया हो, ज्ञान इंद्रिया हो, अंतःकरण हो, अपने रोम रोम से केवल मुझे सत्य का साक्षात्कार करना, ऐसे ऐसी समझो एक प्रकार की गूंज प्रकट होती रहे। कोई भी इंद्रिय अलग से नहीं कहे कि मुझे ये करना या वो करना। तो सचमुच में जब सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है, तभी हम ठीक ठीक उस ब्रह्म को जान करके कृतार्थ हो सकते हैं। तो श्रुति माता का संकेत था, सयो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। देखो, ब्रह्म में किसी प्रकार का भय, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, आना जाना, पापी पुण्यात्मा, कर्ता भोक्तापना, सुखी दुखीपना, प्रीचिनपना, संसारीपना, जीवपना कुछ भी है क्या? हाँ, वैसे देखा जाए तो चैलेंज के साथ ये बात बड़े बड़े महात्मा लोग कहा करते हैं, वो आपको भी इसी समय सुना देते हैं। श्रुति युक्ति अनुभूति से किसी को तत्व का यथार्थ बोध हो जाए, ये तो बड़ी विलक्षण बात है। ऐसा बोध किसी को हो जाए तो वह तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर इतनी ऊंची बात न बता करके केवल इतना ही कह देते हैं कि कोई केवल मात्र कल्पना ही कर ले, उसे बोध नहीं हो, केवल इतनी सी कल्पना कर ले मैं ब्रह्म हूं, तो वह भी उसी समय समस्त बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्त हो जाता है, भले उसे यथार्थ बोध नहीं हुआ हो। प्रैक्टिकल करके देखना कभी विचार करके, तो सचमुच में कल्पना मात्र से भी आप कृतार्थ होते हो या नहीं। फिर सचमुच में साधन संपन्न होकर के गुरुओं की शरण में जाकर के ब्रह्म विचार करेंगे, उनकी तो बात ही बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब बात है किसी को पाठ मिला हुआ हो,
राम का, और अपने बारे में जितने भी रावण पने के अवगुण बस उसी का चिंतन करे, उसी के अनुसार व्यवहार करे, तो राम का पाठ कर रहा है क्या ठीक ठीक? और कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा और उसे रावण का पाठ दे दिया गया हो, अब रावण के जो जो चरित्र थे उनका बखान, उनके जैसी हरकत तो न करे और अपने धर्मात्मा पने की कल्पना करता रहे, तो क्या वो पाठ ठीक प्रकार से कर पाएगा क्या? अरे वास्तव में देखा जाए तो जो कल्पना कर लेते मैं ब्रह्म हूँ, भले ही बोध न हो, विचार करके बताओ, क्या ब्रह्म के अंतर्गत देश काल वस्तु है क्या? अरे तो ब्रह्म में देश काल वस्तु ही नहीं है तो बताओ कि फिर ये पांच तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये उत्पन्न हो सकेंगे क्या? अरे पांच तत्व है ही नहीं तो पंचीकरण किसका होगा, शरीर किसका बनेगा? फिर ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये जितना भी कचरा है ये रहेगा क्या? अरे पांच तत्व से ही तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया अंतःकरण पंच विषय पंच प्राण आदि सब उसी से तो उत्पन्न होते हैं। और जब पांच तत्व ही नहीं है तो बताओ क्या रहा? इसलिए कहते हैं कि कोई केवल मात्र कल्पना भी कर ले मैं ब्रह्म हूं, तो वह भी उसी समय मुक्त हो जाता है, वह समस्त बंधनों से उसी समय मुक्त हो जाता है। परंतु कहने का मतलब जैसे मंदिर में जाने वाला साधक मूर्ति में भगवान की कल्पना करता है और मूर्ति को यथार्थ समझता है, अप्रोक्ष रूप से उनकी जो बुद्धि है वह पाषाण बुद्धि होती है, उस मूर्ति को वह पत्थर समझता है और कल्पना करता थोड़ी देर के लिए भगवान है, तो बताओ फायदा मिलेगा क्या? हाँ, अपने वो दृष्टानंद जी महाराज ने ग्रुप में जो डाला ना एक दृष्टांत शादी वाला, एक पहले वो दृष्टांत और भी डाला था, रुई में नाक में रुई ठूंसने वाला दृष्टांत। क्या होता है कि कोई साधक गणेश जी महाराज की पूजा किया करता था, किनकी किया करता था? तो कुछ समय तक पूजन किया और उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या होता है कि उनको गुस्सा आ जाता और कहने लगता तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम फायदा नहीं पहुंचा रहे हो, मैं फालतू तुम्हारे चक्कर में पड़ गया, अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, पूजा करूंगा तो मैं तेरे बाप की पूजा करूंगा। किसकी पूजा करने लग गया? भगवान शंकर की पूजा करने लग गए। अब क्या होता है कि एक दिन भगवान शंकर को भोग लगा रहे थे, मन में आया अरे उस गणेश को मैंने आड़े में डाल रखा, कहीं ये खुशबू उनके जाती होगी, फालतू फ्री फोकट में मजा ले रहा होगा, रुई ला करके उनके नाक में ठोंसने लगते हैं, तो उसी समय वो मूर्ति हंसती है। तो वह साधक विस्मय होकर के पूछता भगवान बात क्या, इतने दिनों तक मैंने आपकी भक्ति की पूजा आराधना की, आप उसमें कुछ बोले नहीं हंसे नहीं, और आज क्या चक्कर है? तो कहते हुए बेटे इतने दिन तक तूने मेरे को केवल पत्थर समझ रखा था, आज तूने मेरे को चेतन समझा। आ गया समझ में? तो अपन भी ऐसे सचमुच में समझेंगे तब अपना कल्याण होगा, वरना सच्ची बात है रात दिन भले मंदिर में जाओ चाहे मूर्ति के सामने खड़े रहो, जब तक अप्रोक्ष बुद्धि पत्थर बुद्धि है तब तक कहने का मतलब काम होने वाला वास्तव में है नहीं। तो यही दृष्टांत अपने को प्रत्येक क्षेत्र में समझ लेना। हम अपने को साधक समझते हैं, साधक मानते तो है, परंतु साधक का जीवन अपना नहीं होता है। हम थोड़ी देर के लिए नाटक कर लेते हैं कि हम भी साधक है, परंतु सच्ची बात है अच्छी तरह से अनुसंधान करके देख लिया जाए तो एक नंबर के पक्के संसारी होते हैं। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता है कि हम भी बहुत बड़े साधक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या ठीक बात है, परंतु सचमुच में कोई महापुरुष उनके ऊपर हस्ताक्षर कर दे कि सचमुच में ये कोई महापुरुष है, ये जिज्ञासु है, ये सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं, तो समझ लेना चाहिए वास्तव में उनका जीवन दिव्य है। वरना हम थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती मनोरंजन कर लेते, इनमें कोई सचमुच में बड़ी बात तो होती नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने को
ब्रह्म साक्षात्कार से, ब्रह्म को जानने मात्र से जो हमारा स्वरूप वो हो जाता है, तो हमें सबसे पहले निश्चय कर लेना कि मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना, मुझे ब्रह्म को ठीक ठीक प्रकाश से जानना है। और जब जानने की ये विविधिशा ठीक ठीक उदय होने लगेगी, तो फिर सारे के सारे, कहने का मतलब यदि उनमें मल विक्षेप दोष होगा तो मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए समस्त साधनों को धारण कर लेगा। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो वह विवेकादि साधनों से संपन्न होने की चेष्टा करेगा, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके वह वेदांत विचार करने की ही चेष्टा करेगा, न कि कहीं पिक्चर हॉल में जा करके मौज मस्ती मनोरंजन करेगा। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। भाई पूत का पग तो पालना में दिखा ने केवा ना शान। हाँ तो ये पक्की बात समझ लो। कहने का मतलब अपने को भी मंथन करते रहना है कि हम ब्रह्म साक्षात्कार करना तो चाहते हैं, परंतु उसके लिए जो जो योग्यता होनी चाहिए अपने में है या नहीं। यदि नहीं है तो योग्यताओं को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वह योग्यता अपने में प्रकट हो। अरे योग्यता का, हम तो सचमुच में देखा जाए तो हम तो साक्षात ब्रह्म है। अरे योग्यता कहाँ रहेगी, ये तो पहली कक्षा भी नहीं है। परंतु वास्तव में होता है क्या है कि हम अपने को पता नहीं क्या का क्या समझ करके बैठ जाते हैं। तो ये अन्यथा जो समझ, अधिक जो समझदारी होती है यही अपने को भटका देती है। वरना योग्यता तो बहुत, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे तुम स्वयं ब्रह्म हो, योग्यता वगैरह की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम जैसे हो, जहां हो, जिस प्रकार से हो, निश्चित रूप से अद्वितीय ब्रह्म ही हो। वास्तव में एक क्रियाकारक फल, इनके कारण ही हम भटक रहे हैं, पागल हो रहे हैं, हेतु और फल का आग्रह करके। चलो ठीक, तो फिर इसके आगे का जो विषय और उस पर विचार करेंगे। आज जो सुना है इसमें कोई भी शंका हो किसी भी प्रकार की तो देख लो। हाँ शिवम बोलो। हम्म। हाँ नहीं, केवल मात्र ये सूत्र श्रुति माता ब्रह्म के लिए ही बता रही है कि जो ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म होगा, और ब्रह्म को छोड़ करके किसी को भी जानेगा तो वह जानने में आने वाली वस्तु से अलग ही होगा। हाँ बिल्कुल। इसके बारे में फिर प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करके बताएंगे, परंतु अभी थोड़ी कक्षा तत्व जिज्ञासा जागृत कैसे हो वह चल रही ना। तो सोच रहे हैं अभी बताएंगे तो तत्व जिज्ञासा भी थी जैसे जागृत होनी चाहिए वैसे हुई नहीं। तो जो बताएंगे उनको भी भूल जाएंगे और उधर से भी दोनों तरफ से रीते रह जाएंगे। हाँ इसलिए थोड़ा अच्छी जिज्ञासा जागृत हो जाए, अच्छी भूख लगे ना, तो फिर भोजन का भी आनंद कुछ और आता। अब ठोस ठोस करके खार खार फिर कोई कहे कि नहीं नहीं ये और खाना होगा तो फिर दिक्कत ही तो होती। कहने का मतलब जिस समय जिस वस्तु को समझने की हमारे में योग्यता होती उसी को समझना चाहिए। तत्व दृष्टि से तो हम ब्रह्म में संशय करना ही नहीं चाहिए।
अपने में योग्यता भले एक बोरी को उठा करके हम कहीं ले चले जाएं, परंतु समझो 10-20 किलो का एक बारा, जो कहने का मतलब वो झाड़ के जो होते ना सूखी लकड़ियां, उनको बांध करके फिर कोई तंबू बना रखा जिसमें छोटा सा 2 फीट का गेट बना रखा, उसमें लेकर के प्रवेश कर सकता है क्या? हाँ, क्योंकि वो उस तंबू को इधर उधर कर देगा फिर, नहीं तो। तो कुल मिलाकर के सचमुच में जो सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है ना, सच्ची जिज्ञासा से तात्पर्य होता है ब्रह्म विचार के सिवाय किसी को भी महत्व नहीं देना। ऐसा समझो हम देह में जी रहे हैं या देह से भी परे जो विषय भोग आदि जो है, नाते रिश्ते आदि जो है, देख लेना चाहिए। हम हमारा जो जीवन है, दैहिक जीवन है, इंद्रियक जीवन है, क्या मन को महत्व दे करके जी रहे हैं, बुद्धि को महत्व दे करके जी रहे हैं, जिस जगह महत्व दे करके हम जी रहे हैं, बस उसी के बारे में अपना सारा का सारा चिंतन मनन होगा। आ गया समझ में? इसलिए सबसे पहले ये संसार के पामर पुरुषों का जैसा जीवन है, विषय पुरुषों का जैसा जीवन है, हालांकि विषय पुरुषों का जीवन तो बहुत उच्च कोटि का होता, परंतु पामर पुरुषों वाला जो जीवन है सम्यक प्रकाश है, ये तो त्यागने योग्य है ही है। हाँ चलो ठीक, करो साधन भजन, और क्या।